मोदी के विश्वास पर, मोदी के काम पर उनको लोग वोट दिया है। हम लोग वोट उन्हीं को दे रहे हैं, वही आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे। और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो करते रहे, तेजस्वी यादव साथ में है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोग जंगल राज नहीं लाना है यहाँ पर। राहुल गांधी का जी। इनके पूरे खानदान, इनके नाना नानी तक ने वोट चोरी किया। धमकी देने की बात नहीं, ये तो दुर्भाग्य है कि नेपाल में जो घटना हुआ वो नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नेपाल की तरह हो जाए तो ये पहले इनके घर में आग लगेगी, इनको लोग जलाएगा। जनता इतना मूर्ख नहीं है, पहले तेजस्वी यादव को लोग फूंक देंगे, उनके परिवार को लोग जला देंगे। मोदी जी आएंगे वही रहेंगे, दूसरा कहाँ। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? कुमार संजय। जी संजय जी, जिस तरीके से राहुल गांधी एक वोट चोरी का इतना बड़ा एक मतलब आरोप लगा रहे हैं और उसी को लेकर पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सच में मोदी वोट चोर हैं? ये तो गलत है, सरासरी गलत है जी। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का, जी। इनके पूरे खानदान, इनके नाना नानी तक ने वोट चोरी किया। शुरू में जब चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का जब बारी आई तो उस समय जवाहरलाल नेहरू को मात्र 3 वोट मिला और पटेल को 9 वोट मिला 12 में। उसमें भी चोरी करके उन्होंने जबरदस्ती 3 वोट लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद अंबेडकर साहब ने, आज लोग डफली बजा रहे हैं कि ये भीमराव अंबेडकर साहब के लिए, ये भीमराव अंबेडकर ने जब 2 बार चुनाव लड़ा एमपी का, दोनों बार इन्होंने कम्युनिस्ट से मिलकर के उनको जबरदस्ती हरवा दिया। वोट का चोरी तो खुद ये कर रहे हैं। लेकिन वो तो संविधान को हाथ में लेके घूमते कह रहे संविधान का खुद वो लोग उल्लंघन करते हैं। उनसे पूछ दिया जाए कि संविधान कितने पारा में है, कितने पन्ना में है, तो बता देंगे क्या संविधान क्या है। जी, उनको ये भी पता नहीं है। अम्बेडकर को मानने वाले, तो अम्बेडकर को मानने वाला, इसीलिए तो उनके नाना नानी अम्बेडकर को जबरदस्ती कम्युनिस्ट से मिलकर के चुनाव हरा दिया। वोट चोर तो वो लोग खुद हैं, अपने खुद वोट को चोरी करते हैं, दूसरे को कहते हैं वोट चोर, गद्दी चोर। तो वो तो देश छोड़ने वाले हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ कर रहे हैं, छोड़ने वाले हैं देश। राहुल गांधी देश को छोड़ने वाले हैं। तुरंत वो चले जाएंगे, भागेंगे यहाँ से। इस चुनाव के बाद देखिए तुरंत वो भारत छोड़ करके भागेंगे, इटली जाने वाले हैं वो। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, ये सब गलत निकाल रहे हैं ना, हवा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए काम कर। लेकिन जनता जान चुकी है कि वोट चोर कौन है। जी। राहुल गांधी को अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग कितना वोट चोर रहे और क्या किए हैं। शुरू से लोग वोट चोरी करके आज तक लोग सत्ता में हासिल रहे हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट हुआ, तो उसके बाद में आपके उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, यानी कि आरजेडी के नेता जो फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि नेपाल के हालात देख ले कौन, चुनाव आयोग, ये हम बस बता रहे हैं। इस तरीके से ये धमकी देना, ये तो धमकी देने की बात नहीं, ये तो दुर्भाग्य है कि नेपाल में जो घटना हुआ वो नहीं होना चाहिए और ये लोग उस चीज़ को दोहरा रहे हैं। ये सरासरी गलत है। इन लोग से पूछ दिया जाए, लोग खुद अपने चोर घोटाला में, इनके पिताजी फंसे हुए हैं, ये भी खुद घोटाले में फंसे हुए हैं, घोटालेबाज खुद हैं और कहते हैं कि नेपाल की तरह हो जाए तो ये पहले इनके घर में आग लगेगी, इनको लोग जलाएगा। जनता इतना मूर्ख नहीं है, जिस दिन जलाने का काम हुआ उस दिन पहले तेजस्वी यादव को लोग फूंक देंगे, उनके परिवार को लोग जला देंगे। सबसे ज्यादा घोटाला तो ये चार चोर। नेपाल नहीं बनने देंगे देश, नेपाल तो नहीं बनने देंगे, नेपाल में तो कभी नहीं होगा। जो नेपाल में हुआ वो भारत में कभी नहीं होगा। कह रहे हैं तानाशाही चला रहे हैं मोदी इस वक्त। ऐसा नहीं है, तानाशाही नहीं चला रहे हैं, वो जनता के सेवक हैं, तानाशाही तो नहीं चला रहे हैं। जी हाँ, एक तरीके से अभी लालू यादव ने कहा कि मोदी बिहार कब आएंगे, क्या जुमला छोड़ने, इस तरीके का? नहीं, जुमला छोड़ने, कभी जुमला नहीं छोड़े हैं। तो प्रधान चुनाव में जो घोषणा किए हैं वो किए हैं मोदी ने। आज तक ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे और नहीं करेंगे। जो जितना कहा उन्होंने किया। 370 हटाए, वहाँ से ये आपको कश्मीर समस्या खत्म हुआ। आज जाकर देखिए आज कहाँ गया वो लोग पत्थरबाज लोग, जी कहाँ गए लोग पत्थरबाज। पहले तो पत्थरबाज, इतना पत्थरबाज होता था, सैनिक पर, सेना पर ही किया जाता था। आज तो मोदी ने कह दिया, वो मैंने सेना को कह दिया कि तुमको जो करना है सो करो, जो होगा सो हम देख लेंगे। जी। अब इससे बढ़कर कौन प्रधानमंत्री कह सकता है? पाकिस्तान के सामने झुक जाते हैं। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि सेना के हाथ बांध रखे हैं। नहीं, सेना के हाथ कहाँ, खुद अपने झुके हुए हैं। वो पाकिस्तान से दलाली करते हैं, पाकिस्तान के पैसे लेकर के मोदी को हराने का काम करते हैं वो। और वो कहते हैं पाकिस्तान से झुक गए। कहाँ झुक गए पाकिस्तान से? वोट चोरी नहीं होती तो मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। खुद अपने चोरी करके बने। कहाँ वोट चोरी की है मोदी जी, कहाँ वोट चोरी की है? भले ही बताएं। जितना बांग्लादेशी है अभी उसको हटा रहे हैं। बांग्लादेशी जो आकर के वोट दे रहे थे, अभी जो ये आपको हुआ था दिल्ली में, जो ये आपको ये क्या बोलते हैं वो शाहीन बाग, उसमें कौन लोग थे? टोटल बांग्लादेशी थे जी। कहाँ से? भारतीय एक भी नहीं थे, वो भी मुस्लिम, सब बांग्लादेशी थे। लेकिन अभी तो कैसे बिहार में वोट काटी गई? वास्तव में जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में वोट काटी जा रही हैं,
नहीं, ऐसा बात नहीं है। बिहार में वोट ही का बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा है। बिहार में किसी का वोट नहीं कटा है। वो हटना जरूरी है। हाँ, वो हटना जरूरी है। बांग्लादेशी आकर के यहाँ वोट देंगे, यहाँ राज करेंगे, ये तो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। क्या नाम है बाबूजी, उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं होने देंगे। उपेंद्र कुमार। जी, क्या सच कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी वोट चोर हैं। राहुल गांधी को कहाँ क्या कहना है उनको स्वयं पता नहीं है। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार से हो रहा है, तो नीतीश कुमार के बारे में उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। मोदी का तो चुनाव ही नहीं है यहाँ। मोदी तो दिल्ली में बन चुके हैं 2029 तक। सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं वो लोग। वो कैसे कर देंगे? बिहार की सरकार, उनका कर्नाटक में सरकार कैसे बना? महाराष्ट्र में वोट चोरी करके सरकार बनाई, हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई, दिल्ली में वोट चोरी करके सरकार बनाई, या बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनाई? दिल्ली में तो उनको एक भी वोट नहीं आया, एक भी सीट नहीं आया, और वो लड़ाई में कहीं थे ही नहीं। रह गई बात जहां वो जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग ठीक हो जाता है। वो संविधान की किताब को लेकर के संविधान की अवहेलना करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए भी थे, वहां से क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। जो मर गए हैं उनका के सारों पर चल रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने कहा मरे हुए लोगों का नाम कटना चाहिए, कटना चाहिए। जो लोगों का नाम 2-2 जगह 3-3 जगह दाखिल खारिज है, नाम लिखा हुआ है, उनका नाम कटना चाहिए। वही तो नाम कट रहा है। और जब निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप अपने BLO के द्वारा ला करके दीजिए कि कितना नाम कटा जेन्युइन, तो एक भी नाम ये लोग नहीं दे पाए। जी, अब किस आधार पे कह रहे हैं कि चोरी हो रही है? जैसे बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर उन्होंने जो घोषणा की है, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं दीवार पर, उसमें कह रहे हैं कि हम परिवार को सालाना 28 लाख रुपए की कई तरीके से मदद कर रहे हैं। वो चाहे उनमें बीमा योजना हो, चाहे आपके बीमारी इलाज के लिए हो, चाहे रोजगार करने के लिए हो, वृद्धा पेंशन हो, महिलाओं के सम्मान के लिए हो, इस तरीके के बता के उन्होंने कहा 28 लाख रुपए का फायदा पहुंचाएंगे हम सालाना। इस तरीके से राहुल गांधी वादा कर रहे हैं बिहार की जनता से, तो लग रहा है 28 लाख रुपए वो गुणा कर लें 28 लाख में और बिहार की जनता का, तो उन्हें पता लगेगा कि बिहार का बजट ही उतना का नहीं है। झूठी वादा करते हैं। ऐसा ही वादा करके उन्होंने लखनऊ में लोगों का फार्म भरवाया हुआ था पिछले खटाखट वाला, और वो फार्म भी उनका फेल हो गया, और यहाँ भी वो फार्म फेल हो जाएगा। जी, 28 लाख रुपए की सालाना एक परिवार की मदद की बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये सब जुमला है। दूसरे को जुमलाबाजी करते हैं, वो खुद जुमला दे रहे हैं कि कहाँ से करेंगे। वो अपनी बजट देख लेना, बिहार की बजट क्या है, कहाँ से पर पोस्टर चिपकवा दिए उन्होंने। उसे दीपान से कुछ नहीं होता है। जनता समझ गई है, उनकी सारी जुमलाबाजी समझ गई जनता। तो जनता सवाल करेगी कि आएगा कहाँ से इतना पैसा? करेगी, उनसे जनता सवाल करेगी, देंगे कहाँ से 28 लाख रुपया? एक परिवार को 28 लाख देंगे कहाँ से? परिवार वाइज जोड़ लें और 28 लाख से गुणा कर लें, उनको पता लग जाएगा कि कहाँ से देंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रहे? वो कहीं नहीं दे रहे, दे कहाँ रहे हैं? अभी कांग्रेस की सरकार में उनकी सरकार है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंदिर ट्रस्ट जो हैं वो सरकार को चलाने के लिए धन दान करें। वो जुमलाबाजी करके लोगों का वोट ले लिए और लोगों के ऊपर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो आज वो भाग रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि साहब मंदिर वाले हमको मदद करें। तो ये जनता सब समझ रही है कि ये खाली चुनावी मुद्दा है। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपने देखा उनका 15 वोट गायब हो गया, 15 वोट उनका चोरी हो गया। उनके लोग ही उनके पास नहीं है, और वो सब लोग मोदी के कार्य से खुश हैं, और इसलिए मोदी के नाम पर वो उपराष्ट्रपति में उनको वोट दिए। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं मोदी ने करोड़ों रुपए देकर सांसद के वोट खरीदे हैं। ये एक भी गलत है, एक भी नहीं दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं। उनका अपना ही वोट था, उन्हीं का वोट। जब कांग्रेस का वोट वो अपना खुद नहीं रोक पाए, उसमें पैसे ही कहाँ से डाले? मोदी के विश्वास पर, मोदी के काम पर उनको लोग वोट दिया है। उनके हाँ। जिस तरीके से राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने 17 दिन, कह रहे हैं ये अभी शुरुआत है और अभी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, तो वो कितना असर कर रही है। पूरा इतना दिन उन्होंने भारत यात्रा निकाला, देख लिया ना, चुनाव लड़कर पूरे जगह तो घूम कर देख लिए। जब चुनाव आता है, जब निकलते हैं, जब सवाल होता है तो भाग जाते हैं, तुरंत विदेश चले जाते हैं। वहाँ विदेश जा करके ऐसो आराम करते हैं। वो कहाँ से आते हैं? बिहार जो यात्रा है वह उनके गठबंधन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए है, ताकि RJD के लोग उनको अधिक से अधिक सीट दे सकें, और इसी के लिए वो बिहार में अपनी यात्रा निकाले। और बिहार में एक बार भी उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं माना है। नहीं माना। जी, क्या नाम है जी आपका? रंजीत सिंह। कौन ज़्यादा बेहतर है बिहार के लिए? प्रशांत किशोर। क्यों? बहुत अच्छा काम करता।
क्या क्या काम किए प्रशांत किशोर ने? मैंने बात उसका माड़ी बहुत अच्छा है माड़ी ज्यादातर नेता सब अच्छी बोलते हैं। ना, सब चूर बोला सब तेजस्वी और राहुल गांधी भी अच्छे बोल रहे हैं। सब ही चूर खानी बतिया होता रहा सब। राहुल गांधी कह रहे हैं हम 28 लाख रुपए तक का फायदा पहुंचाएंगे सालाना एक परिवार को। 5 रुपए का फायदा ना चाहिए प्रशांत किशोर आवास। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 2500 फायदा पहुंचाएंगे। एको पैसा कोनो माई बहन योजना ना चाहिए प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर प्रशांत कमी क्या है दोनों में? दोनों में खाली झूठ वादा करता है लोग। हाँ, क्या नाम है ताऊ जी आपका? सुरेश चौरसिया। आगे को आ जाओ चौरसिया जी, क्या लग रहा है कौन ज्यादा बेहतर है बिहार के लिए? मोदी जी आएंगे वही रहेंगे, दूसरा कहाँ कोई कहती है। वोट चोरी करके आएंगे क्या मोदी जी? चोरी कहाँ से हो रहा है, सब गलत बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। छोड़िए कहने दीजिए, वो सब लोग बोलता है मोर आएंगे, फिर मोदी जी आएंगे। आएंगे मोदी जी। वास्तव में वोट देगी जनता या फिर घपलेबाजी करके आएंगे? छोड़िए उतना घपलाबाजी क्या कहलाता है? बैलेट निकल रहा है, उसमें कौन सी घपलाबाजी है? कह रहे हैं राहुल गांधी तो वोट कट रहे हैं। कुछ का है, राहुल गांधी सत्ता से बाहर इसलिए पगला गए हैं, और क्या कहेंगे हम लोग? पगला नहीं गए, कह रहे हैं मैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। संविधान में क्या हो गया है? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वोट उन्हीं को दे रहे हैं, वही आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे बिहार में बस। और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, वो करते रहे, तेजस्वी यादव साथ में हैं। उससे कोई अंतर नहीं पड़ सका। हम लोग जंगल राज नहीं लाना है यहाँ पर। युवा हैं वो, युवा से क्या कर देंगे? कह रहे हैं मोदी बुजुर्ग हो गए, उनसे नहीं होता कुछ। तो क्या कर लेंगे? कह रहे वो हैं, क्या कर लेंगे? पिताजी ने काम किया था, 2 गुना हम करेंगे। कुछ नहीं होगा, जो होगा सो इसी सरकार में, सब कुछ इसी सरकार की विकास दिखाई दे रहा है। चोरी नहीं हुई तो तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, बना ले। जनता को चोर है तो तब ना वोट चोरी हो रहा है। कह रहे हैं बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव नहीं चाह रही है बिहार की जनता, जो है सो ठीक है, सही है। मोदी से खुश है जनता? एकदम जनता खुश है। मोदी से खुश है एकदम जनता। क्या नाम होगा जी आपका? रवीश कुमार सिंह। आप भी खुश हैं क्या? नहीं तो नहीं खुश है। आपको कौन चाहिए? प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव में क्या कमी है? वो भी तो युवा है। ये सब चुगलाबाजी चालू है। राहुल गांधी इतने अच्छे पढ़े, अब कोई देता है 15 लाख देगा, 5 लाख देगा, रोजगार कहाँ मिल रहा है? सालाना 28 लाख रुपए देने की। नहीं चाहिए रोजगार देना, पैसा लेकर क्या करेंगे? हाँ। रोजगार चाहिए यहाँ। राहुल गांधी जिस तरीके से घूम रहे हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा आप पर? घूमने दीजिए घूमने वाले को, रोजगार से मतलब है यहाँ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बड़ी काम कर रही है बिहार में इस बार। थोड़ा सा भी नहीं काम कर रही है। कह रहे हैं इस बार मोदी को बाहर कर देना है। बाहर कर देना है। हाँ। नहीं, मोदी सरकार एक बार और जरूरी है बिहार के लिए, एक बार और। तेजस्वी यादव में क्या कमी है? कमी बहुत है, अब क्या क्या हम बोले, कमी बहुत है। हम युवा हैं, क्या क्या बोले। तो कह रहे हैं मोदी वोट चोरी करके जीत जाते हैं। नहीं, चोरी कैसे करते हैं? बिहार में किसी से पूछिए, ईमानदारी से मोदी का वोट देते हैं, ईमानदारी से जीतते हैं। तेजस्वी यादव में क्या कमी है? युवा चेहरा है, कह रहे हैं बिहार में बदलाव की लहर घुमा देंगे। युवा चेहरा है लेकिन वो सत्ता लायक नहीं है। सत्ता लायक नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? कोई कमी तो होगी। वो पढ़े लिखे नहीं हैं। राहुल गांधी उनके साथ में, वो तो खूब पढ़े हैं। वो भी पढ़े लिखे होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका बयान अच्छा नहीं लगता, उनका भाषण अच्छा नहीं लगता। भाषण अच्छा है नहीं है। और मोदी का? मोदी बहुत अपने जगह पर परफेक्ट है। वो तो कह रहे हैं वोट चोरी करते हैं मोदी, राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी चोरी के लिए बोल रहे हैं तो वो ईवीएम द्वारा हो रहा है ना, तो ईवीएम द्वारा ना हो, पर्ची द्वारा हो। कह रहे हैं वोट भी कटवा देंगे बिहार में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लोग उनको सम्मान देते हैं, उनका वोट है यहाँ पे। ये वोट है, वोट तो ये बहुत है। आपने गोपालगंज के लोगों की राय सुनी। ऐसी राय हम आपको आगे भी लोगों से दिखाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए खबर इंडिया।